अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक है, आखिरी अशरा है और उसकी भी आज दूसरी ताक़रात है। इंतहाई अहम, कीमती और पीक वक़्त गुज़रता जा रहा है। मैं तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इस वक़्त को इंतहाई कीमती समझते हुए इसको अपने लिए गनीमत समझें। वैसे तो ये कुरान मजीद का अमूमी हुक्म है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप फ़ारिग हो तो मशगूल हो जाया करें और अपने रब की तरफ तवज्जो किया करें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गफलत का शिकार हैं। एक उनमें से सेहत है और दूसरी फ़ारग वक़्त है। अगर आज आप मसरूफ़ भी हैं, छोटी मोटी कोई मसरूफ़ियत है, उसके साथ साथ अपनी ज़ुबान को हमें ज़िक्र व अज़कार से आज स्पेशली तौर पर तर रखना चाहिए। इस दुआ का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम फरमाएं जो हमने पिछली ताक़रात में भी आपसे शेयर की थी। इंतहाई छोटी मुख्तसर ये दुआ है, 5-6 अल्फाज पर मुश्तमल है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करें तो ये दुआ हज़ारों बार भी एक रात के अंदर पढ़ी जा सकती है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती नहीं तो और क्या होगा कि हम इतनी लंबी रात में इसको चंद 100 बार भी ना पढ़ सके। इसलिए मैं तमाम ख़वातीनों, हज़रात और बच्चों से गुजारिश करूँगा कि अभी से इस दुआ को फ़ौरन अपना वजीफ़ा बना लें और जितना मुमकिन हो, जितना ज़्यादा पढ़ी जा सकती हो, इसको बार बार दोहराएं, इसको बार बार पढ़ें। अल्लाह ताला मेरे और आपके हक़ में इस दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब फरमाए।